हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो कैसा चल रहा है आप लोगों का शॉपिंग? तो दुर्गा पूजा के लिए मैं तो रेडी हूँ, आप सब क्या रेडी हो? एक्चुअली दिवाली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ये सारी चीजें, ये जो मतलब टाइम चल रहा है ना, तो इस टाइम पे शॉपिंग का धूम थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। और स्पेशली हम लोग यानी कि दुर्गा पूजा के लिए हम बंगालीज क्या करते हैं, जब भी शॉपिंग हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा साड़ी, कौन सा ड्रेस किस किस दिन पहना है। लाइक षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, कब कब क्या क्या पहना है और किस दिन किसके साथ हमें बाहर जाना है, किसके साथ हमारा मीटिंग फिक्स है और कौन कौन से पैंडल हम हॉपिंग करेंगे। पर सच बोलूं तो मैं इतना ज्यादा पैंडल हॉपिंग नहीं करती, कभी भी नहीं। जब छोटी थी तब भी नहीं, बड़े होने के बाद यानी कि जब कॉलेज में थी तब भी नहीं, और शादी के बाद भी नहीं। देखिए, माँ दुर्गा तो हर जगह का सेम ही होता है। माँ का दर्शन कर लिया एक जगह पे तो काफी है, पर लोग एक्चुअली लाइटिंग, पैंडल वगैरह देखने जाते हैं, वहाँ का जो क्रिएटिविटी है उसमें वो सारे देखना चाहते हैं। पर मैं इतना भीड़ में जाके ये सब देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और स्पेशली मुझे इतना ज्यादा क्राउड पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मेरा दुर्गा पूजा कुछ अलग होता है। मैं माँ को देख लेती हूँ अपने, चाहे पड़ोस में हो या किसी के आसपास में, किसी के घर पे अगर दुर्गा पूजा होता है तो वहां पे जाके माँ को प्रणाम कर लेती हूँ, इतना काफी है। पर इस साल जबकि बैंगलोर में हूँ, इस साल 2 पैंडल विजिट करने का मेरा मन है, और दोनों ही मेरे 2 फ्रेंड का है। मतलब वो वहाँ का मेंबर है, तो वहां पे जाके भोग खाएंगे, वहां पे पूरा एक दिन रहेंगे, मतलब शाम को सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग हमारा है। तो देखते हैं कि क्या होता है, और कौन से दिन में कौन सा साड़ी मुझे पहनना है ये भी मैंने डिसाइड कर लिया है, कौन से ज्वेलरी मुझे पहनना है वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है। पूरे घर के कोने कोने को मैंने पूजा परफेक्ट कर दिया है। पर सच बोलूं तो मैं खुद को, अपने आप को अभी तक पूजा परफेक्ट नहीं कर पाई। देखिए मेरा नेल, मैं हमेशा नेल एक्सटेंशन करती हूँ, पर दुर्गा पूजा भी सामने है, अभी तक नेल एक्सटेंशन करने नहीं गई, मतलब नहीं जा पाई। पेडिक्योर नहीं कर पाई। मैं अपना हेयर ट्रिमिंग करने वाली थी, वो भी नहीं कर पाई। और फुल बॉडी हेयर रिमूवल, वो काफ़ी टाइम लगता है, तो वो उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा नहीं था, पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक। बट आई फाउंड अ न्यू सीक्रेट वेपन। जस्ट रिसेंटली मैंने इसे ट्राई किया है, एंड दिस इज गेम चेंजर। इट्स द नाइमा हेयर रिमूवल क्रीम फॉर इंटीमेट स्किन वुमेन। इसमें है नेचुरल सेफ इंग्रेडिएंट्स, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड गायनोकोलॉजिकली अप्रूव। और इसमें है ओट बीटा ग्लूकन, जो कि बाकी सब मार्केट में अवेलेबल हेयर रिमूवल क्रीम की तरह स्किन को डार्क नहीं बनाता। सीरियसली, जस्ट 5 मिनट्स लगाओ, वेट करो एंड वाइप ऑफ। नो सलो अपॉइंटमेंट्स, नो पेन, और सबसे अच्छी बात है नो एम्बेरसमेंट। Look at this. It's so smooth and my skin feels so soft. I'm telling you, it's so gentle. You can ever use it for your underarms and bikini area. पूजो में स्लीवलेस पहने की नो टेंशन बिल्कुल खत्म। So, if you want pain-free, super quick way to get smooth skin for all your puja outfit, then this is it. You guys have to try. Please check the link in the description box. आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। As usual, बैंगलोर का वेदर, बाहर थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, और हर साल ना दुर्गा पूजा के टाइम पे बारिश होगा ही होगा, और बैंगलोर में शायद लास्ट 6 मंथ से बारिश हो रहा है। एनीवे, तो अभी चल रहा है यहाँ पे हमारा कुकिंग, और आज मैं बना रही हूँ पुलाव। जस्ट थोड़ा सा चिकन था, उसके साथ मैं पुलाव बना के दे रही हूँ, और उसके साथ कुछ आलू के पीसेस, क्योंकि चिकन बहुत ही कम था, तो उसके साथ कुछ आलू मिक्स कर दूँ तो पुलाव अच्छा बन जाएगा। और करी लीफ दे रही हूँ, थोड़ा सा साउथ इंडियन स्टाइल। नॉर्मली पुलाव में हम लोग तो करी पत्ता यूज नहीं करते, पर करी लीफ के साथ पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी वही बन रहा है, और पूजा के लिए कम से कम आज मैं कुछ कर पाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं खुद के लिए, और बीच में एक दिन मैं सैलून जाऊंगी, मैं अपना नेल एक्सटेंशन करवाऊंगी और थोड़ा सा हेयर ट्रिमिंग करवाऊंगी, क्योंकि वही सैलून में एक पार्ट है जो कि नेल के लिए, और दूसरी पार्ट बाकी की जो सर्विस है उसके लिए। तो बस ये, और हाँ, नेल करते हुए मैं पेडिक्योर भी कर लूंगी, तो पूजा के लिए बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी। क्योंकि ये वीडियो जब पब्लिश होगा तब शायद पूजा 1-2 दिन बाकी होगा पूजा का, पर मेरे पास अभी 2-4 दिन टाइम है कि मैं ये सब कर लूँ। और मेरा जो साड़ी था, जो फॉल पिको के लिए दिया था, वो साड़ी भी लाऊंगी।
and I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. आफ्टर लंच थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया है और उसके बाद मिथुन और आर्यन के लिए पूजा शॉपिंग करने आए हैं। मैं तो पहले कर चुकी हूँ, पर इन दोनों का, घर के दो मर्द का अभी बाकी है। तो औरत का हो चुका है, पर दो मर्द अभी शॉपिंग करेंगे आज, और मैं वहाँ पे बोर होंगी क्योंकि इन दोनों को पसंद आने में बहुत टाइम लगता है। इन दोनों को तो तुम्हें भी टाइम लगता है, कोई भी चीज़ ला के दो। नहीं, ये सब मुझे सूट नहीं करता। अरे यार, तुम अपना पेट कम करो तो सब कुछ सूट करेगा। इनके शोल्डर में नहीं होता, और अगर पेट में हो जाता है तो शोल्डर में वो लूज होता है। तो क्या करे ब्रांड, क्या करे? इसके लिए ब्रांड तो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये इंसान जिम्मेदार है। স্কুল শু তোর কত? 8 বা 9? তাহলে 9টাই নেই। এখানে দেখাচ্ছে আমি 7 7 দেখাচ্ছে। Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to stay. तो आर्यन का बस हाफ शॉपिंग हुआ है। इसमें है एक शर्ट और एक टी शर्ट एंड एक ट्राउज़र, और इसमें शू, और मिथुन और आर्यन का और एक सेट बाकी है। पर यहाँ पे अभी हम आइसक्रीम खाने आए हैं। নিয়েছিস বল। তোমারটা কি জানো ছিল? সিজলার ছিল আমারটা, একদম কর্নারে যেটা ছিল ওটা। And I'll never understand how you saw it coming. Oh, bye. Peering is peering. Peering is peering. लाभ के लिए भी और पॉकेट के लिए भी। ও স্লাইড একটু, ওটাতে কিচ্ছু হয় না, ওটুকু একটু থাকবেই। তুমি ফাটা ঠাটা নাকি সেটা দেখো, এমনি একটু ফাটানো থাকলে ঠিকই আছে, একটু একটু ওটুকু তো থাকবে। এখানে কথা এই তো, এটা পুরো পারফেক্ট হয়েছে তোর ইয়েটা, এই প্যান্টটাই পারফেক্ট হয়েছে। এটা মিডিয়াম, এটা স্মল তো ওকে। তো মিডিয়ামটা একটু ট্রাই করতে পারিস, যে মিডিয়ামটা তোর স্লাইড একটু যদি বড় হয় তাহলে পড়তে পারবি। ওটা মিডিয়াম আছে, প্যান্টটা খুব ভালো লাগে। अभी बाप बेटा दोनों ही ट्रायल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लेके बैठी हूँ। मैं आज कुछ नहीं खरीदी, पर हाँ, ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए ही है, क्योंकि जब भी मैं कप्स देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, और ये मिथुन ने खुद से दिए हैं। প্যারা আমাদের কলেজে যে জানো, কলেজ টাইমে জানো তো প্যারালাল প্যান্ট খুব চলতো। এটা হচ্ছে সেই তোমার प्रेमनाथের সময় করে। आर्यन को पसंद आया था, आर्यन का साइज का नहीं था, तो हमने सोचा चलो उसके बाप ही पहन ले। तो पहुंच गए हैं हम घर। खूब सारा शॉपिंग किया पूरा, बाप बेटे का एकदम से। मम्मी के लिए बस 2 साड़ी, और बाप बेटे का शॉपिंग देखना। बाप बेटे का नहीं, एक्चुअली बेटे का शॉपिंग देखना आज। तो आर्यन का शॉपिंग दिखाओ। इससे पहले मैं आपको ये शर्ट और पैंट दिखाना चाहूँगी, बिकॉज मतलब शॉर्ट्स और शर्ट, ये था वो सेट जो कि लास्ट टाइम गोवा जाने के टाइम पे मैंने लिया था, पर घर पे छोड़ के चली गई। ये देखिए, गोवा वाला बिल्कुल वाइट था ना, बहुत अच्छा लगता। ये सेट भगवान ने तय किया था कि आर्यन दुर्गा पूजा में ही पहनेगा, बस इसलिए गोवा जाने के टाइम पे मैं भूल गई। और अभी आते हैं बाप बेटा के शॉपिंग पे। तो सबसे पहले ठीक है, मिथुन का बाद में दिखाते हैं, पहले आर्यन का देख लो। ये जैक एंड जोन्स का है सेट, और ये ज़ारा का सेट है। दोनों ही चिनोज लिया है। और पता नहीं क्यों आर्यन को जीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल जीन्स नहीं पहनना चाहता है। और बच्चे मतलब आर्यन के एज में क्या, जितना भी शॉपिंग चाहे करवा लो मम्मी पापा से, पर मॉल में जाके जब भी पूछा आर्यन तुझे और क्या लेना है क्या,
क्या होगा मम्मा पैंट से, मेरे पास ट्राउजर्स बहुत है तो शर्ट ले ले। शर्ट कितने सारे पड़े हैं मेरे पास, टी शर्ट ले ले। नहीं शर्ट से हो जाएगा, टी शर्ट नहीं चाहिए, टी शर्ट 2-4 है मेरे पास। शूज़ ले ले। वो शूज़ अभी तक पैर में आता है। 3 साल पहले एक प्यूमा का शू जो वो आप पहनता है वही है उसके पास। 3 साल बाद और एक शू लिया है, फिर भी उसे लगता है वो और एक साल वो पहन सकता है। उसे अपने कपड़ों का इसका कुछ मतलब डिमांड नहीं है। ना ही बचपन में कभी टॉयज़ का डिमांड था और ना ही बड़े होने के बाद ये सब चीज़ों का डिमांड है अभी भी। जबकि वो 12 में जाने वाला है तो मैंने पूछा कि कौन सा तुझे पसंद है, तू देख ले क्या क्या तुझे पसंद है, तुमको चूज़ करके दे दो ना। मैं और मिथुन हम दोनों मिलकर चूज़ किया उसके कपड़े। एनीवे ये ट्राउज़र तो मुझे बहुत पसंद आया है और ये भी, और बेज के साथ ये ग्रीन होगा और इसके साथ ये बाद में आर्यन ने थोड़ा बहुत टचअप किया है। तो ये है आर्यन का शॉपिंग, 3 सेट। अभी आते हैं आर्यन, ये उसे पसंद आया है। एक्चुअली ये आर्यन ने चूज किया है, आर्यन और मिथुन ने दोनों एक ही साथ ऐसे। अभी मिथुन का ये आर्यन का मतलब एक चड्डी है, कुछ एक अमाउंट था, वो अमाउंट से जस्ट 2 रुपीज कम हुआ था मिथुन का। ये मिथुन का शर्ट और पैंट, अगर 2 रुपीज फुलफिल हो जाता है तो ये बैकपैक मिलेगा। तो इस बैकपैक के लिए ये चड्डी आर्यन का लेना पड़ा। ये भी बहुत स्टाइलिश है, अच्छा लगा बहुत। ये मिथुन का शर्ट, ये पैंट। पर बहुत सालों बाद मिथुन चिनोस पहन रहे हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो उस टाइम पे मिथुन सिर्फ चिनोस ही पहनते थे, वो तब जीन्स नहीं पहनते थे, एक भी उनके पास जीन्स नहीं था, उन्हें जीन्स पसंद ही नहीं था, चिनोस ही पहनते थे। तो अभी इतने सालों बाद बेटे को देख के लगा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हम आते हैं मेरे गिफ्ट पे। तो मिथुन ने एक्चुअली बहुत रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट ब्रांड है तो हमेशा दुर्गा पूजा मतलब कोई नए कपड़े हमेशा ट्रेडिशनल लेना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं, तो ज़रा से कुछ खरीद लो। तो मैंने कुछ नहीं लिया तो इसलिए, और वहाँ से गुजरते वक्त H&M होम आता है तो वहाँ पे शोकेस किया हुआ था ये ऑरेंज कप एंड प्लेट्स, और ये एक लिया है 499 पूरा सेट। तो थोड़ा सा ठीक ठाक रिजनेबली था, अदरवाइज एक कप का प्राइस ही आ जाता है 500। तो मिथुन ने बोला फिर ले लेते हैं 4। नॉर्मली हम लोग जो भी कप्स जो लेते हैं हम 2-2 लेते हैं, क्योंकि मैं और मिथुन, मैंने सोचा ठीक ठाक प्राइस में है 4 ले लेते हैं। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मिथुन अगर 6 ले लेते तो पूरा एक सेट बन जाता। 4 का भी वैसे सेट होता है आजकल, तो 4 का भी सेट होता है, पर बचपन से देखा है हमेशा हर एक चीज़ ग्लास या कप्स का 6 का सेट होता है। तो एनीवे ये मुझे बहुत, कुछ लोगों का मतलब बढ़ ही जाता है। नहीं मतलब बैठने तो सोना चाहता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। एक्चुअली मेरे पास जो भी है ना बहुत ही लाइट कलर का है, एंड हाँ कुछ तो है, पर कप प्लेट्स के साथ सेट एक ही है मेरे पास अभी फिलहाल, तो वो प्योर से है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था 2, तो उसके बाद ये सेकंड टाइम है कि कप प्लेट्स का सेट मेरे पास है। अभी कल सुबह तो आप समझ ही सकते हो हमारा फर्स्ट चाय इसी में होगा, तो कल सुबह के चाय के लिए हम वेट करेंगे। अभी 10 बज चुके हैं तो अभी तो चाय पीने का कोई सवाल ही नहीं है, वरना 2 मैं क्लीन कर लेती और इसी में मैं चाय पी लेती। और एक डिफ्यूज़र जो कि ख़त्म हो चुका था, तो यूजू ब्लॉसम, प्लीज़ इस फ्रेगनेंस को एक बार ट्राई कीजिए। कुछ फ्रेगनेंस की बात मैं आपको बोलूँगी, वो चीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कभी। रूम फ्रेशनर, मैं बाथरूम के लिए बहुत रूम फ्रेशनर यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑस्कर माइलो भी तो यूज़ करता है ना, तो सारे बाथरूम में एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, अच्छा खुशबू आए। एक रूम फ्रेशनर की आपको मैं बताऊँगी, वो नया मैं इंस्टामार्ट में देख रही हूँ, शायद दूसरी जगह पर भी मिलेगा। मुझे तो इसका नाम तो भी याद है, मैं भूल गई, नहीं तो मुझे बाथरूम फिर से जाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। वो उनका
रूम फ्रेशनर आप प्लीज़ यूज़ करना, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, अभी जाने का मन नहीं कर रहा है वॉशरूम, जाके फिर देखना पड़ेगा। तो इतना सुंदर, इतना माइंड ब्लोइंग फ्रेगनेंस है ना कि आपका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेगनेंस मूड चेंज करता है। आप एग्रेसिव मूड में हो, आपको बहुत दुख है, आप डल हो, आप डाउन हो, किसी कैसे भी हो आपका सिचुएशन, आपका मेंटल हालत, आपका पूरा मूड चेंज कर देगा। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं। कुछ खा के नहीं आई हूँ, वहाँ से बस मिथुन एक चीज़ केक लिया था, उससे मैंने थोड़ा सा लिया, और आर्यन एक आइसक्रीम लिया था, उससे भी मैंने थोड़ा सा लिया। मैं खुद कुछ नहीं लिए, तो थोड़ा सा भूख भी लगी है, तो डिनर कर लेते हैं।